सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन 2025 या फिर सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2025 की रोल नंबर स्लिप्स का सिलसिला जारी है। वो स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन पहले जा चुके थे, इस वीडियो में आप जानेंगे कि रोल नंबर स्लिप आप इंटरनेट से या बोर्ड की वेबसाइट से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करके स्क्रीन पे रोल नंबर स्लिप दिखाने भी लगा हूँ। इसके साथ साथ अगर आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर स्लिप हासिल करने के बाद किन किन चीज़ों की आपको चेकिंग करनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोल नंबर स्लिप हासिल करने के बाद लापरवाही कर जाते हैं, जिसका नुकसान उनको तब होता है जब रिज़ल्ट जारी होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आमतौर पे बताई नहीं जाती, कहीं पे लिखी नहीं हुई। ये चीज़ें तभी आपके सामने आती हैं जब आपने स्टूडेंट्स को खुद डील किया होता है। इस वक्त जो मैट्रिक यानी कि 9th और 10th के एक बोर्ड के सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई हैं। कौन कौन से बोर्ड्स हैं पहले ये जान लें। केपी के जो प्रोविंस है उसके 8 बोर्ड्स हैं, उन्होंने अपने रोल नंबर स्लिप्स जारी करना शुरू कर दी है। हो सकता है कुछ बोर्ड्स ऐसे हों जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है उनकी रोल नंबर स्लिप अभी ना आई हो, लेकिन आज शाम तक या कल तक आ जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आम तौर पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले से रोल नंबर स्लिप्स जारी होना शुरू कर दी जाती हैं। तरीका आप जान लें, कुछ बोर्ड्स की आ चुकी है, कुछ की जैसे ही आज शाम में कल तक आती हैं। आप इस वीडियो की मदद से अपनी रोल नंबर स्लिप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से बोर्ड्स हैं? एबटाबाद बोर्ड है, बन्नू बोर्ड, डेरा इस्माइल खान बोर्ड, कोहाट बोर्ड, मालाकंड बोर्ड एंड मर्दान बोर्ड, उसके बाद पेशावर बोर्ड एंड सवात बोर्ड की रोल नंबर स्लिप्स जारी होना शुरू कर दी गई हैं। अब सबसे पहले प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले वो खुद अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करेंगे, जो मैं अभी दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे। जबकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रोल नंबर स्लिप खुद डाउनलोड नहीं कर सकते। वो अपनी रोल नंबर स्लिप उसी इदारे से, उसी स्कूल से जाके लेंगे जहाँ से उन्होंने अपना एडमिशन भिजवाया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी फ़ीस जमा करवाई थी। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहला ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है जिससे आपकी रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएगी, वो है कि रोल नंबर। आपके पास पिछले एग्ज़ाम का जो भी रोल नंबर हो, वो रोल नंबर आप टाइप कर दीजिएगा, एंटर पे दबा देंगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएगी। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे रोल नंबर की भी ऑप्शन है, वहाँ पे नेम एंड फादर्स नेम की भी ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि नेम एंटर करते वक्त जो स्पेलिंग है वो गलत कर देते हैं। अगर आप नेम एंटर करते वक्त स्पेलिंग में कहीं भी गलती होती है तो आपकी रोल नंबर स्लिप ओपन नहीं होगी। सही स्पेलिंग वही होंगे जो कि आपने दाखिला भेजते वक्त दाखिला फॉर्म पे अपने जो स्पेलिंग, नेम के स्पेलिंग थे वो लिखे थे। अब ज़रा स्क्रीन पे एक बोर्ड का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। ये एबटाबाद बोर्ड है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है कि 9th की रोल नंबर स्लिप है या फिर क्लास 10th की रोल नंबर स्लिप है। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करने के बाद या फिर आप अपना रोल नंबर टाइप कर दें। 2 तरीक़ों से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रोल नंबर की मदद से, जबकि दूसरी जो ऑप्शन है नेम्स की मदद से। रोल नंबर के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपना पिछला जो भी आपने एग्ज़ाम दिया उसका रोल नंबर टाइप कर देंगे, सबमिट पे दबा देंगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएगी। अगर नहीं ओपन हो रही तो नेम की जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें और अपना सही नेम एंड फादर का सही नेम एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लिप ओपन हो जाएगी। अब स्लिप हासिल करने के बाद आपको क्या करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर आपकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पे नहीं आ रही, ये पॉइंट मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी स्लिप यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, सारी चीज़ें आपने एंटर कर ली, ओपन नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक तरीका है कि आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस चले जाएं। वहाँ पे पिछला जो भी आपका रोल नंबर, आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा या रोल नंबर स्लिप होगी पिछले एग्ज़ाम की, वो साथ ले जाएं। डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर्सनली आपको वहीं पे आपको आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो मिल जाएगी। अब रेगुलर स्टूडेंट्स को यहाँ पे कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि रेगुलर स्टूडेंट्स की बाज़ औक़ात कुछ फ़ीसें
रह जाती हैं, उन्होंने कुछ फ़ीसें या कुछ ड्यूज़ जमा नहीं करवाई होती, तो उनका स्कूल उनकी रोल नंबर स्लिप रोक लेता है। तो ऐसे में यार कोशिश करें कि अपनी जो फ़ीस वगैरह है वो क्लियर कर दें। आमतौर पे स्कूल वाले नहीं मानते, जब तक आप अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाते तो वो आपको रोल नंबर स्लिप नहीं देते। तो कोशिश करें, अगर आपके कोई ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए तो ड्यूज़ अपनी फ़ीस वगैरह क्लियर करवा के अपने स्कूल से जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो आप ले सकते हैं किसी भी तरह से। तो ना मिलने की सूरत में प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे आप अपनी रोल नंबर स्लिप आप हासिल कर सकते हैं। अब जब रोल नंबर स्लिप आपके पास आ गई, आपके हाथ में आ गई, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। समझिए ज़रा बात को। सबसे पहले रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो एग्ज़ाम होगा, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी ये सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम है, तो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होना चाहिए कि सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025। अगर नहीं लिखा हुआ, कोई और लिखा हुआ है, तो समझे आपकी रोल नंबर स्लिप में गलती है। दूसरा आपने क्या चेक करना है, वो ये चेक करना है कि जिस एग्ज़ाम में आप अपेयर हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लिखा होगा आपकी रोल नंबर स्लिप पे कि इम्प्रूवमेंट, या अगर आप सप्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे कंपार्ट लिखा होगा, या फिर बाज़ औक़ात सप्लीमेंट्री लिखा होता है। तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ये रोल नंबर स्लिप में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिखा है तो ये चेक कर ले सही है या गलत है। ये ना हो कि आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे कंपार्ट लिखा हो, तो ये ये चीज़ आपको ये नहीं करनी। अब आखिर में बताता हूँ कि आपको करना क्या है गलती की सूरत में। पहले आप ये देख लें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद आपने अपना ग्रुप चेक करना है। अगर आप साइंस के हैं तो वहाँ पे साइंस ग्रुप लिखा होना चाहिए, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स, जो भी आपका ग्रुप है वो लिखा होना चाहिए रोल नंबर स्लिप के ऊपर। उसके बाद आपने अपने नेम और फादर्स नेम के स्पेलिंग चेक कर लेने हैं, बिल्कुल सही होने चाहिए। नेम और फादर्स नेम के स्पेलिंग के साथ नीचे डेट ऑफ बर्थ दी होती है। अब कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे रोल नंबर स्लिप के ऊपर डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, कुछ बोर्ड्स में रोल नंबर स्लिप के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, जबकि कुछ बोर्ड्स की रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ भी होती है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो इसको भी आपने ध्यान से चेक करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे जो आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जिन भी सब्जेक्ट्स का आपने एग्ज़ाम देना है उन सब्जेक्ट्स को आपने चेक कर लेना है कि आया क्या ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने सेलेक्ट किए थे। कई बार गलती होती है, ठीक है। गलती की सूरत में आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल देने हैं, प्रैक्टिकल का स्केड्यूल भी दिया गया होगा। अब यहाँ पे क्या आपने एहतियात करनी है, यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल का जो टाइम होगा उसको आपने नोट करना है, जो लैब होगी उसको आपने नोट करना है कि कहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट होगा और जो टाइम होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उनका मुख्तलिफ टाइम होता है। कई बार स्टूडेंट्स वो टाइमिंग में मिक्सिंग कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका प्रैक्टिकल मिस हो जाता है। इसको आपने ध्यान कर लेना है। अगर कहीं पे कोई गलती है आपके नेम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, कहीं पर भी छोटी सी गलती है, ध्यान से चेक करना है। कहीं पर भी अगर छोटी सी गलती है फ़ौरन आपने बोर्ड ऑफिस चले जाना है, उस गलती को आपने सही करवा लेना है। या अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने अपने स्कूल से रोल नंबर स्लिप हासिल कर ली है, तो फ़ौरन अपने स्कूल वालों के पास जाएं और अपनी गलती सही करवाएं। अगर आप यहाँ पे इस गलती को इग्नोर करते हैं, समझें इस बात को। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो नेम है उस पर कहीं स्पेलिंग में कहीं थोड़ी सी भी गलती है, अगर आप सही नहीं करवाते, यही गलती आपकी जब आगे आपका रिज़ल्ट कार्ड जारी किया जाएगा वहाँ पे फिर यही गलती दोहराई जाएगी। फिर उसके बाद यही गलती आपकी सनद पे आएगी। अब जितनी ये गलती आगे बढ़ती जाएगी उतनी आपके लिए बाद में करेक्शन करवाने में प्रॉब्लम होगी। बाद में करेक्शन तो हो जाती है लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाता है, आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, फ़ीस भरनी पड़ती है। तो ये गलती आपने इसी वक्त ही, अगर आपके रोल नंबर स्लिप में कहीं भी कोई गलती है तो अभी आपने एग्ज़ाम से पहले उसको करेक्शन उसकी करवा लेनी है। बाज़ औक़ात वो जो गलती होती है वो स्टूडेंट्स की अपनी गलती की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर जब आपने दाखिला भेजा, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जो आपका नाम लिखा, आपने दाखिला भेजते वक्त ही नाम गलत लिख दिया है। ऐसे में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे भी नाम गलत लिखा, यहाँ भी गलत नाम आपका हो गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि यहीं पे ही इसकी करेक्शन करवा लेनी है, इसको आगे आपने जाने नहीं देना। अब जब आपकी करेक्शन हो गई,
आपकी सही रोल नंबर स्लिप आपके हाथ में आ गई या आपकी रोल नंबर स्लिप में अगर कोई गलती नहीं है, तो इसमें सबसे पहले आपने इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है, क्योंकि अगर ओरिजिनल गुम हो गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपने एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले जो आपका सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर आपके एरिए में जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, उसको आपने चेक करना है कि वो कहाँ पे है। फिर वहाँ पहुँचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने बाईसाइकिल पे जाना है या फिर आपने मोटरसाइकिल या गाड़ी पे जाना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है आपके घर से वहाँ पहुँचने तक। उसके बाद आपने टाइम देखना है पेपर का, कि पेपर का टाइम अगर सुबह के वक्त है तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या उस रोड पे सुबह के वक्त ट्रैफिक जैम होता है या नहीं। अगर आपको पता है कि उस रोड पे ट्रैफिक जाम है तो उसी लिहाज से आपको उतना जल्दी घर से निकलना है और कोशिश करनी है कि जो पेपर है स्टार्ट होने से आधा पौना घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा देख लें। तो ये सारी बातें उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होंगी। बहुत अहम पॉइंट्स थे। अगर कुछ समझ नहीं आया सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको दूसरी जगहों पे नहीं बताई जाती। अगर आप शेयर कर देंगे नेकी की नीयत से, तो जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपको इस चैनल से फ़ायदा तो होगा, लेकिन नुकसान कभी नहीं होने वाला।